तेलंगाना में होने जा रहा है कुछ बड़ा। क्या राहुल गांधी ने बीजेपी को बड़ी राजनीतिक चोट देने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है? क्या वाकई में राजनीति में कुछ बड़ा उलटफेर होने जा रहा है? क्या बीजेपी सत्ता गंवा सकती है? क्या उनके ऊपर जो लगातार अखिलेश यादव ने पहले ही सदन में खड़े होकर कह दिया था कि हारी हुई सरकार सत्ता पे विराजमान है, ये सरकार कुछ दिनों की मेहमान है, तो क्या वाकई में ये सरकार कुछ दिनों की मेहमान ही रह गई है? राहुल गांधी ने भी कह दिया था कि एनडीए में कई नेता हमारे संपर्क में है, मौका मिलेगा तो ये सरकार हम गिरा देंगे। तो क्या सरकार को गिराने का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है? क्या तख्ता पलट होने वाला है? क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या राहुल गांधी ने अपना दांव चल दिया है? ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, आपको बता दूं, एक खबर ने इन तमाम बातों को हवा दे दी है, इन तमाम बातों को पुख्ता कर दिया है, क्योंकि एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने बीजेपी सरकार को जो है उनकी रातों की नींद उड़ा दी है, उनका सुख चैन छीन लिया है। राहुल गांधी ने एनडीए में बड़ी सेंध लगाई है। क्या है वो खबर जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है? आपको बता दें, एक खबर सामने आई है जिसमें लिखा है कि आधी रात 6 एमएलसी ने बदल लिया पाला। इस राज्य में कांग्रेस कर रही है सेंधमारी। सोचिए, एक नहीं दो नहीं, हम बात करते हैं कि एक एमएलसी ने पासा पलट लिया होगा, एक एमएलए ने बदल लिया होगा, एक विधायक ने बदल लिया होगा, यहां लेकिन 6 विधान परिषद के सदस्यों ने पाला बदला, वो भी आधी रात को। ये बड़ा जो स्टेप है राजनीतिक में उठाया गया, जिसको हम लगातार कह रहे हैं कि राजनीति में कुछ तो चल रहा है और बहुत अहम चल रहा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं चंद्रबाबू नायडू की चिट्ठी लिखना हो या फिर रेवंत रेड्डी का जाकर प्रधानमंत्री से मिलना, अमित शाह से मिलना हो, या फिर लगातार तेलंगाना की राजनीति में जो चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं वो हो। हमने पहले भी कहा था कि इस बार 240 सीटें बीजेपी के पास आई है। बीजेपी इस बार जो है कहीं ना कहीं बड़ा उसके ऊपर भार है, क्योंकि बहुमत बीजेपी के पास नहीं है। सरकार उन्होंने गठजोड़ गठबंधन की बनाई है, एनडीए के साथ मिलकर बनाई है, तो हर किसी को बांध के चलना बीजेपी के लिए बेहद जरूरी है। और वही राहुल गांधी लगातार ये दावा कर रहे थे कि वो सेंध लगा देंगे, और वो सेंध की तलाश में थे कि किस तरह से बीजेपी खेमे में सेंधमारी की जाए। कौन कौन से दाव वो लगातार चल रहे थे हम सब बताएंगे। और लेकिन ये बड़ा दाव जो उन्होंने चला है, जो आधी रात को 6 एमएलसीओं ने एकाएक करके एक के बाद एक बीआरएस छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है, कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 6 एमएलसीओं ने एक साथ पाला बदला है, और ये बड़ा खेल तेलंगाना में हुआ है, जहां से लगातार कुछ बड़े खेला होने की सुगबुगाहट कई समय से चल रही थी, जहां एक एक करके एमएलसी को रोके रखने के लिए, एमएलओ को रोके रखने के लिए हर पार्टी जद्दोजहद में लगी हुई है, एनटीए जद्दोजहद में लगी हुई है, बीजेपी जद्दोजहद में लगी हुई है। तब एक साथ 6 एमएलसीओ का कांग्रेस में शामिल होना किसी बड़े राजनीतिक स्टेप से कम नहीं। बीजेपी सोचती रह गई और राहुल गांधी ने बड़ी सेंध लगा दी। दरअसल विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से ही भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। बीआरएस के विधायकों का पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। बीआरएस के 6 विधान परिषद गुरुवार देर रात तेलंगाना की सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल हो गए। पहले 6 विधायकों ने पार्टी छोड़ कांग्रेस का दामन थामा, और अब 6 एमएलसी भी बीआरएस छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। यानी कि ये आंकड़ा कम नहीं है। मैं बार बार 6 पर जोर दे रही हूं, क्योंकि जब राजनीति की बात आती है, सदस्यों की बात आती है, तो एक सदस्य भी बहुत अहम हो जाता है। ये बेहद ही बड़ी खबर है। सत्ता के लिहाज से बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल भरा हो रहा है अपनी कुर्सी बचाना, अपनी सत्ता बचाए रखना। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि अभी बीआरएस के कुछ और एमएलसी कर सकते हैं खेला, यानी कि कांग्रेस लगातार ये कोशिश कर रही है कि वो कैसे ना कैसे करके सेंध लगाती जाए और नेताओं को अपने पाले में लाकर केंद्र सरकार को सत्ता से बाहर कर दे। गुरुवार को आधी रात को हुए इस घटनाक्रम ने बीआरएस को हैरान कर दिया है, हैरान परेशान कर दिया है। बजट सत्र से पहले ये बीआरएस के लिए बड़ा झटका था, ये बड़ा झटका है। बजट सत्र से पहले कांग्रेस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी जो एमएलसी को पार्टी में शामिल होने की योजना से अवगत थे, उन्होंने बताया कि वो पिछले कुछ हफ्तों से पार्टी नेताओं के संपर्क में थे, यानी कि वो लगातार पार्टी नेताओं से संपर्क साध रहे थे, लगातार उन्हें मनाने का प्रयास कर रहे थे, समझा बुझा रहे थे, और बीआरएस के कुछ और एमएलसी
खेला कर सकते हैं। यानी कि अभी भी 6 एमएलसीओ के पार्टी छोड़ने के बाद भी कुछ और एमएलसी हैं जो लगातार कांग्रेस के संपर्क में है। कांग्रेस ने बताया कि अमावस्या शुक्रवार से शुरू हो रही थी, इसलिए ज्वाइनिंग जल्दी करनी पड़ी। यानी कि अमावस्या से पहले ही चाहते थे कि ये कोई ना कोई एक बड़ा बम जो है वो बीजेपी के ऊपर फोड़ दे। जब पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने पाला बदला था, तब भी ये सबके लिए अचानक हुआ था। जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक ये बातें गुप्त रखी जाती है। 6 एमएलसी में से अधिकांश बीआरएस में शामिल होने से पहले कांग्रेस में थे। सूत्रों का कहना है कि बीआरएस के कुछ और एमएलसी जल्द ही सत्ताधारी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। पार्टी बदलने वाले 6 एमएलसी में से एक बासवराज सराय ने कहा कि ये घर वापसी जैसा है, यानी कि उनका कांग्रेस में जाना उनके लिए घर वापसी से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मेरा मूल घर है, ये एक राष्ट्रीय पार्टी है और हम फिर से इसका हिस्सा बनना चाहते हैं और सभी के विकास के लिए काम करना चाहते हैं। यानी कि अब आप देख रहे हैं कि कांग्रेस जिसे कहीं ना कहीं लोग कह रहे थे गुम होती जा रही है, कोई नींव नहीं बची है कांग्रेस की, वो किस तरह से अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। अब अगर आप इससे मिलने वाली ताकत और फायदे की बात करें तो कि एमएलसीओ का उधर जाना, 6 एमएलसीओ का, तो उससे क्या कांग्रेस को फायदा होगा, कितनी उनकी ताकत बढ़ेगी, तो आपको बता दें 40 सदस्यीय विधान परिषद में कांग्रेस की ताकत बढ़कर 12 हो गई है। एमएलसी दंडे विट्ठल, भानु प्रसाद राव, बी दयानंद गुरुवार शाम को हैदराबाद के एक होटल में एकत्रित हुए थे। ये कांग्रेस में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के आवास पर जाने वाले थे। योजना तब बदल गई जब रेवंत रेड्डी दिल्ली में फंस गए, जहां उनकी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक थी। एमएलसी होटल में इंतजार करते रहे और दिल्ली से उनकी फ्लाइट की उड़ान भरने की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री आवास के लिए रवाना हो गए। यानी कि उधर से रेवंत रेड्डी ने जैसे ही उड़ान भरी, इधर से एमएलसीओ ने उड़ान भर दी कांग्रेस में जाने की। आधी रात से कुछ मिनट पहले उनके लौटने के बाद एआईसीसी की तेलंगाना प्रभारी दीपा दास मुंशी, रेवंत रेड्डी और राजस्व मंत्री पोंगुलेडी श्रीनिवास रेड्डी ने एमएलसी का औपचारिक रूप से पार्टी में स्वागत किया और उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। सांसद ने भी छोड़ दी पार्टी। 2 दिन पहले आपको बता दें ये खेला अभी रही, 2 दिन पहले भी बीआरएस को बड़ा झटका लगा था जब पार्टी के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद के केशव राव कांग्रेस में शामिल हो गए थे। नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में के केशव राव ने कांग्रेस का दामन थामा था। यानी कि ये जो खेला है वो तब से लगातार चला आ रहा है। वो पहले कांग्रेस में ही थे लेकिन बाद में केसीआर के साथ जाकर बीआरएस का दामन थाम लिया था। तो अब इसके बाद और क्या बड़ा खेला होने जा रहा है, क्योंकि अभी भी कुछ और बीआरएस के एमएलसी जो है वो कांग्रेस के संपर्क में है, कुछ और लोग भी कांग्रेस के संपर्क में है। कांग्रेस लगातार दावा ये करती भी चली आ रही है और उसी का परिणाम नतीजा आप देख रहे हैं कि 6 बीआरएस के आपको बता दें एमएलसी जो है उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से पहले ही मिलने की इच्छा जताकर बीजेपी को बड़ी टेंशन दे दी थी, बड़ी चोट दे दी थी। इतना ही नहीं, इसके लिए उन्होंने कांग्रेस नेता को बाकायदा एक चिट्ठी भी लिखी थी, जिसके बाद एक ही झटके में चंद्रबाबू नायडू ने पूरा खेला भी पलट दिया था। जब उन्हें बुलाया गया, दिल्ली तलब किया गया, तब वो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में नायडू के साथ मीटिंग बुलाई। लेकिन इस मीटिंग में नायडू अकेले नहीं पहुंचे, बल्कि कांग्रेस नेता और तेलंगाना मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, जो कि राहुल गांधी के बेहद करीबी है, बेहद खास है, वो उनके साथ पहुंच गए। इसके बाद तो गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ पांव फूल गए। अब इसके बारे में जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं और इसके बाद लगातार जो रातों रात बीआरएस के एमएलसीओ का कांग्रेस में शामिल होना बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है, बीजेपी के लिए एक बड़ा झटके से कम नहीं है। और इसके बाद बीजेपी को और कितने झटके मिलते हैं और ये एनडीए की सरकार क्या टिक पाती है या नहीं, क्या बीजेपी अपनी सत्ता बचा पाती है कि नहीं, ये देखना है। होगा आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।